बात यह है कि देखें, सक्सेस और हैप्पीनेस, कामयाबी और खुशी हर आदमी की बुनियादी रिक्वायरमेंट है। तो हर आदमी आजकल आप देखें कि इस कोविड के दौर में इतना परेशान है और अपनी छोटी छोटी खुशियों को तलाश कर रहा है और कामयाबियों को तलाश कर रहा है। लाइफ के अंदर एक लफ्ज़ को लाना होगा, वो है कंट्रोल। आप ये चाहते हैं कि आपको फाइनेंशियल कामयाबी चाहिए, आप ये चाहते हैं कि आपकी बॉडी अच्छी नज़र आए। कंट्रोल किस पे लाना है? सबसे पहले कंट्रोल लाना है कामयाबी और खुशी। हर आदमी की बुनियादी लाते हैं कंट्रोल, लाते हैं उसूल। एक सलूशन मैं आपको बता, और मैं तो डर रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सोशल मीडिया की कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ भी देखना। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि देखें, सक्सेस और हैप्पीनेस, कामयाबी और खुशी हर आदमी की बुनियादी रिक्वायरमेंट है। ये कैसे हासिल हो, ये एक आपकी ख्वाहिश तो बन सकती है, लेकिन इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने के लिए क्या कुछ सीखना चाहिए। हर चीज़ का एक वर्किंग एरिया होता है। मैंने आपसे कहा कि आप कराची से हैदराबाद जाइए, तो कराची से हैदराबाद जाने के लिए आपको कुछ चीज़ें करना पड़ेंगी। गाड़ी को देखना पड़ेगा, फ्यूल को देखना पड़ेगा और अपने रोड का तयन करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो कराची से हैदराबाद जाना एक ख्वाहिश तो रहेगी, कामयाबी नहीं होगी। तो हर आदमी आजकल आप देखें कि इस कोविड के दौर में इतना परेशान है और अपनी छोटी छोटी खुशियों को तलाश कर रहा है और कामयाबियों को तलाश कर रहा है, लेकिन वर्किंग एरिया नहीं पता हमें। तो अगर हमें वर्किंग एरिया पता चल जाएगा, जैसा कि गाड़ी, फ्यूल और हाईवे, तो कराची से हैदराबाद जाना आसान है। तो इसी तरीके से आपको कामयाबी और खुशी के लिए हाईवे को तलाश करना है, पेट्रोल को तलाश करना है, गाड़ी को तलाश करना है। वो क्या है? आजकल हमारे गमों का जो एक अंबार है, नाकामियों का जो एक अंबार है, इसकी वजह क्या है? हमारे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। हर वक्त घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं। एक कोविड की वजह से लॉकडाउन तो है, लेकिन घरों में भी तो हम खुश नहीं हैं। बाप बेटे के ख़िलाफ़ खड़ा हो रहा है, बेटी माँ के ख़िलाफ़ खड़ी हो रही है। ऑफिस में हमें अपना बॉस अच्छा नहीं लगता, सैलरी अच्छी नहीं लगती, सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, रात को देर से सोना हमें अच्छा लगता है। तो देखें, आज अगर हम नाकाम हैं, नामुराद हैं, तो उसके पीछे कुछ वजूहात हैं। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, हम कामयाबी की शाहराह पे नहीं चढ़ सकते। लिख लें मेरी बात, जितने लोग कामयाबी की शाहराह पे चढ़े हुए हैं, ज़रा अपने इर्द गिर्द नज़र तो दौड़ाइए। जिनको आप समझते हैं कि इन्होंने ज़िंदगी के अंदर कामयाबी हासिल की है, तो आप देखें वो क्या करते हैं, वो इन्हीं चीज़ों पे काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको जो वर्किंग एरिया आपका सबसे पहले होना है, वो आपका अपना घर होना है। अगर आपके घर के अंदर अमन है, घर के अंदर खुशी है, बीवी और शौहर का रिश्ता अच्छा है, बाप और बेटे का रिश्ता अच्छा है, तो बहुत कुछ अच्छा रहेगा आपके गिर्द। तो ये चीज़ें कामयाबी और खुशी के लिए आपको अपने सबसे पहले घर के अंदर अमन लाना है, फैमिली सेल के अंदर अमन लाना है। तो इसी के ऊपर आप अपने वर्किंग एरिया को जारी रखें। बात ये हो रही है कि ज़िंदगी के अंदर अगर कामयाबी और हैप्पीनेस यानी खुशी चाहिए, तो हमारा वर्किंग एरिया क्या है? वर्किंग एरिया के हवाले से बहुत चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं कि हम अपनी लाइफ को कंट्रोल करें। ये सलूशन है। लोग कहते हैं ना कि सलूशन बताएं। देखिए, लाइफ के अंदर एक लफ्ज़ को लाना होगा, वो है कंट्रोल। जिसकी लाइफ कंट्रोल नहीं हो रही, उसके अंदर हैप्पीनेस नहीं होगी और उसके अंदर कामयाबी भी नहीं होगी, क्योंकि हैप्पीनेस और सक्सेस ये कंट्रोलेबल फैक्टर हैं। अगर आप ज़िंदगी के अंदर कंट्रोल नहीं रखते, अच्छा कंट्रोल कौन लाते हैं? कंट्रोल लाते हैं उसूल। और हमारा सबसे बड़ा एक उसूल है ज़िंदगी का, वो है बेउसूली। मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक उसूल है कि मैं बेउसूल ज़िंदगी गुजारूंगा, और उसके बाद जब मेरी टक्कर दीवार से हो जाती है तो मैं चिल्लाता हूँ, ये मेरे साथ क्या हो गया। नहीं, हमें अपनी ज़िंदगी में उसूल लाने होंगे। ये इसका सलूशन है। अगर आपको कामयाबी चाहिए किसी भी तरह की,
आप ये चाहते हैं कि आपको फाइनेंशियल कामयाबी चाहिए, आप ये चाहते हैं कि आपकी बॉडी अच्छी नज़र आए, आप ये चाहते हैं आप एजुकेशन में ग्रो करें, आप ये चाहते हैं आप प्रोफेशनली ग्रो करें, आप ये चाहते हैं आप पर्सनली ग्रो करें, ठीक है ना, आप सोशली ग्रो करें। तो हर चीज़ के अंदर एक सलूशन मैं आपको बता रहा हूँ, वह है अपनी ज़िंदगी में एक लफ्ज़ लाइए, कंट्रोल। अब अगला जो मेरा पॉइंट है आपके साथ वो ये है, सबसे पहले कंट्रोल किस पे लाना है? सबसे पहले कंट्रोल लाना है थॉट प्रोसेस में। थॉट प्रोसेस में आपके ख़यालात के अंदर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये आजकल एक फ़िज़ा कायम है कि लोग बुरा ज़्यादा सोचते हैं और अच्छा कम सोचते हैं, और शायद मैं भी यही करता हूँ। तो हमें सच का सामना करना है। अगर हम बुरी बातें सोचते रहेंगे तो उसका बुरा आउटकम होगा। तो ज़िंदगी के अंदर तरक्की के लिए अगर हमने किसी चीज़ पे काम करना है तो वो है, सबसे पहले अपने नेगेटिव थॉट्स पे काम करें। नेगेटिव थॉट्स पे काम करें। आप देख लीजिए ना कि हमें तो नेगेटिव थॉट्स के बारे में पता ही नहीं है। कम से कम आज मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर कर देता हूँ कि नेगेटिव थॉट्स कितनी तरह के होते हैं। अब हम तो समझते हैं कि नेगेटिव थॉट्स जो है ना वो सिर्फ नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं। एग्जैजरेटेड नेगेटिव थॉट्स होते हैं, एंटायर और नथिंग नेगेटिव थॉट्स होते हैं, फास्ट एंड फॉल्टी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, फॉर एवर मेंटेशन ये नेगेटिव थॉट्स होते हैं, लुकिंग फॉर द नेगेटिव ये नेगेटिव थॉट्स की एक किस्म है, प्रेशराइज्ड ओवर लुकिंग ये नेगेटिव थॉट्स की एक किस्म है, बैन फॉर गुडनेस ये एक नेगेटिव थॉट्स की किस्म है, पर्सनैलिटी टैगिंग ये एक नेगेटिव थॉट्स की किस्म है, एंड ओनली मी बिहेवियर ये भी नेगेटिव थॉट्स की एक किस्म है। देखिए सारे अंग्रेज़ी में बातें करी हैं मैंने। अब हम डिजिटल एरा में हैं, आप यूट्यूब और सोशल मीडिया पे मेरे साथ कांटेक्ट में हैं। देखिए ये चीज़ें हमें सीखनी है। मैं सीखूंगा भी नहीं, मैं हिलूंगा भी नहीं, मैं रात को भी देर से सोऊंगा, काम भी नहीं करूंगा, और मुझे खुशी भी भर भर के चाहिए और कामयाबी भी भर भर के चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आपने नेगेटिव थॉट्स को समझना है, एक एक करके। जब आप इसको समझेंगे ना, आज तो पहली मर्तबा नाम सुना है, जब समझेंगे तो अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कौन सा नेगेटिव थॉट मौजूद है, फिर उसकी मैनेजमेंट करनी है। देखिए ये ज़िंदगी में कामयाबी किसी चूरन या सिरप की शक्ल में नहीं मिलता। हमें तो आदत हो गई है कि जी एक जाएं जी यहाँ एक कामयाबी का टीका लगा दें और यहाँ एक हैप्पीनेस का टीका लगा दें। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, ना कभी किसी के साथ ऐसा हुआ था, और यकीन जाने ना कभी ऐसा किसी के साथ होगा। तो आपको सीखना पड़ेगा, फुल स्टॉप। तो अब आपको ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियो है, सोशल ई लर्निंग प्रोग्राम है। तो अगली वीडियोस में हम इसको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको फिर वीडियोस को तसल्सल से देखना होगा, ये भी मेहनत का एक हिस्सा है।